शिवरात्रि की रात, शिव चालीसा और एक बदला हुआ जीवन। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टिन की छत और आंगन में एक पुराना पीपल का पेड़। उसी घर में रहता था माधव, सीधा साधा, मेहनती, लेकिन जीवन से थका हुआ। माधव के जीवन में सब कुछ था, फिर भी कुछ नहीं था। काम था पर संतोष नहीं, परिवार था पर शांति नहीं, भक्ति थी पर मन भटका हुआ था। दिन गुजरते गए, समस्याएं बढ़ती गईं। महाशिवरात्रि की आहट। एक दिन गांव में घोषणा हुई, कल महाशिवरात्रि है। सब लोग तैयारी में लग गए। कोई बेलपत्र तोड़ने गया, कोई दूध लाने। माधव चुपचाप सब देखता रहा। उसके मन में एक प्रश्न था, इतनी पूजा पाठ से सच में कुछ बदलता भी है क्या? उसी रात उसकी बूढ़ी मां ने कहा, बेटा, इस बार शिवरात्रि की रात शिव चालीसा पढ़ लेना। कुछ नहीं मांगना, बस पढ़ लेना। माधव ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। शिवरात्रि की पावन रात्रि। चारों ओर शांति थी। आकाश में चांद धीमे धीमे चल रहा था। हवा में एक अजीब सी पवित्रता थी। माधव ने स्नान किया, साफ कपड़े पहने, घर के कोने में रखे छोटे से शिव चित्र के सामने दीप जलाया। मन भारी था, लेकिन मां की बात याद कर उसने हाथ में शिव चालीसा उठा ली। पहला पाठ भारी मन से। पहली चौपाई पढ़ते समय मन इधर उधर भागता रहा। दूसरी में भी वही हाल, लेकिन जैसे जैसे शब्द आगे बढ़ते गए, जय गिरिजापति दीन दयाला, माधव की आवाज खुद बखुद धीमी और गहरी होती चली गई। मन में चल रही हलचल धीरे धीरे शांत होने लगी। भीतर का तूफान शांत होने लगा। जब वो इस पंक्ति पर पहुंचा, भूतनाथ के हो तुम स्वामी, तुम ही हो सब घट के अंतर्यामी, तो अचानक उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर तक देख रहा हो। उसका दर्द, उसका डर, उसकी थकान। वो रुका नहीं, पूरी चालीसा पढ़ी। दूसरा पाठ मन से। मां ने कहा था, अगर मन करे तो 2 बार पढ़ लेना। माधव ने फिर से पढ़ना शुरू किया। इस बार शब्द नहीं पढ़ रहा था, अनुभव कर रहा था। हर चौपाई के साथ उसका बोझ हल्का होता जा रहा था। तीसरा पाठ आंसू और शांति। तीसरी बार पढ़ते पढ़ते उसके आंसू गिरने लगे। कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक भाव, हे शिव, जैसा भी हूं तेरा हूं। उस रात वो पहली बार गहरी नींद सोया। अगली सुबह सूरज निकला। समस्याएं वैसी ही थीं, घर वही था, काम वही, लेकिन माधव बदला हुआ था। मन शांत था, चेहरे पर अजीब सी चमक थी, दिल में डर नहीं था। मां ने देखा और बस इतना कहा, लगता है शिव ने सुन लिया। धीरे धीरे बदलाव। दिन बीते, काम में रुकावटें कम होने लगीं, घर का माहौल शांत रहने लगा। माधव का गुस्सा गायब हो गया। वो रोज शिव चालीसा पढ़ने लगा। अब ये आदत नहीं, आधार बन चुकी थी। अनुभूति। एक दिन उसने मां से कहा, अम्मा, समझ आया, शिव चालीसा समस्याएं नहीं बदलती, इंसान को बदल देती है। मां मुस्कुरा दी। कहानी का सार। महाशिवरात्रि की रात शिव चालीसा पढ़ना कोई चमत्कारी जादू नहीं, बल्कि अंदर की यात्रा है, जहां भय मिटता है, मन शांत होता है और शिव स्वयं भीतर प्रकट होते हैं। जो शिव को बाहर ढूंढते हैं वो थक जाते हैं। जो शिव चालीसा पढ़ते हैं वे शिव को भीतर पा लेते हैं।